ऑलराइट गाइस, तो आपको अभी अभी मैक्सो MI M10 थर्मल बारकोड प्रिंटर मिला है और मैं आपको बता दूं, ये छोटा सा बॉक्स किसी भी छोटे बिजनेस या शॉप चलाने वाले के लिए या फिर अपनी लाइफ को कुछ सीरियस टेक के साथ ऑर्गेनाइज करने वाले के लिए एक गेम चेंजर है। ये आपका एवरेज डेस्क प्रिंटर नहीं है जो महंगे इंक कार्ट्रिज को ऐसे गल्प करता है जैसे वे आउट ऑफ स्टाइल हो रहे हो। नहीं, ये एक थर्मल प्रिंटर है, जिसका मतलब है कि ये स्पेशल पेपर पर प्रिंट करने के लिए हीट का इस्तेमाल करता है। ये शिपिंग लेबल, प्रोडक्ट बारकोड, प्राइस टैग और इस तरह की सभी चीजों को प्रिंट करने के लिए इसे सुपर एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। हम हर बार क्रिस्प, क्लीन प्रिंट्स की बात कर रहे हैं, बिना स्मजिंग या इंक के सूखने का इंतजार किए। ये एक ऐसा गैजेट है कि एक बार जब आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप सोचेंगे कि आप इसके बिना कैसे मैनेज करते थे। तो चलिए इस चीज को अनबॉक्स करते हैं। पैकेजिंग काफी स्टैंडर्ड है, कुछ भी बहुत फैंसी नहीं है, लेकिन यह सिक्योर है, जो असल में मायने रखता है। जब आप ढक्कन खोलेंगे तो सबसे पहले आपको प्रिंटर खुद दिखेगा, अपने प्रोटेक्टिव क्रेडल में आराम से बैठा हुआ। इसका एक अच्छा कॉम्पैक्ट डिजाइन है जो बढ़िया है, क्योंकि यह आपकी पूरी डेस्क स्पेस नहीं घेरेगा। ये काफी सॉलिड लगता है, बहुत भारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कमजोर भी नहीं है। हम सब कुछ ध्यान से एक एक करके बाहर निकालेंगे और इसे टेबल पर रखेंगे। ये हमेशा एक अच्छा आइडिया है कि आप बहुत एक्साइटेड होने और चीजें प्लग करने से पहले यह चेक कर लें कि आपके पास सभी कंपोनेंट्स हैं। एक केबल का मिसिंग होना एक रियल मूड किलर हो सकता है, मुझ पर विश्वास करें। चलिए एक क्विक इन्वेंट्री चेक करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम सब तैयार हैं। बॉक्स के अंदर आपको मुख्य चीज मिलनी चाहिए, मैक्सो MI M10 प्रिंटर यूनिट। इसके साथ आपको इसे चालू करने के लिए पावर एडाप्टर और पावर कॉर्ड मिलेगा। एक USB केबल भी होगी जो प्रिंटर को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए आपकी लाइफलाइन है। मैक्सो आमतौर पर थर्मल लेबल का एक सैंपल रोल भी देता है ताकि आप तुरंत प्रिंटिंग शुरू कर सकें बिना स्टोर भागे। अंत में आपको एक यूजर मैनुअल और शायद ड्राइवर्स के साथ एक छोटी CD मिलनी चाहिए। चिंता न करें अगर आपके लैपटॉप में CD ड्राइव नहीं है। हम आमतौर पर अपनी जरूरत की हर चीज सीधे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले शिपिंग के दौरान हुए किसी भी डैमेज के संकेतों के लिए सब कुछ की जांच करने के लिए एक पल निकालें। प्रिंटर केसिंग में क्रैक के लिए जांच करें, सुनिश्चित करें कि केबल खराब नहीं है और अंदर के मूविंग पार्ट्स पर एक जेंटल नजर डालें। हमारी तरफ से सब कुछ अच्छा दिख रहा है तो हम फन पार्ट पर जाने के लिए तैयार हैं, इसे सेटअप करना। यह शुरुआती जांच एक सरल कदम है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके फोन को बॉक्स से निकालते ही स्क्रैच के लिए चेक करने जैसा है। यह किसी भी नए टेक को खरीदने के लिए एक स्मार्ट हैबिट है। चलिए इस जानवर को चालू करते हैं और रोल करने के लिए तैयार करते हैं। सबसे पहले इस प्रिंटर को कुछ जूस देते हैं। पावर एडाप्टर और पावर कॉर्ड पकड़ें। पावर कॉर्ड का एक सिरा एडाप्टर ब्रिक में और दूसरा सिरा एक वॉल सॉकेट में प्लग करें। अब एडाप्टर से कनेक्टर लें और उसे मैक्सो MI M10 के पीछे गोल पावर पोर्ट में प्लग करें। यह आमतौर पर आपको अन्य पोर्ट्स के ठीक बगल में मिलेगा। एक बार जब आप इसे प्लग कर देंगे तो आपको प्रिंटर पर एक छोटी संकेतक लाइट जलती हुई दिखनी चाहिए, या आपको पावर बटन दबाने की आवश्यकता हो सकती है, जो आमतौर पर डिवाइस के ऊपर या सामने होता है। ये पहला संकेत है कि हमारा प्रिंटर जिंदा है और काम कर रहा है, हमारे सेटअप एडवेंचर के अगले चरण के लिए तैयार है। पावर सॉर्ट होने के बाद अगला कदम प्रिंटर और आपके कंप्यूटर के बीच एक कनेक्शन बनाना है। यह वह जगह है जहां वह USB केबल काम आती है। आपको प्रिंटर के पीछे पावर पोर्ट के ठीक पास एक स्क्वायरिश USB टाइप B पोर्ट दिखाई देगा। केबल के उस सिरे को प्रिंटर में मजबूती से प्लग करें। फिर दूसरे सिरे स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर USB टाइप A प्लग को लें और इसे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर पर किसी भी उपलब्ध USB पोर्ट से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि दोनों कनेक्शन सिक्योर हैं। एक डीली केबल प्रिंटिंग एरर के सबसे सामान्य कारणों में से एक है, इसलिए एक अच्छा सॉलिड कनेक्शन परेशानी मुक्त अनुभव के लिए महत्वपूर्ण है। आपका कंप्यूटर एक नई डिवाइस कनेक्ट होने की पुष्टि करते हुए एक छोटी सी आवाज कर सकता है। अब सबसे हैंड्स ऑन पार्ट के लिए पेपर लोड करना, या अधिक सटीक रूप से थर्मल लेबल रोल।
प्रिंटर के ऊपर आपको हर तरफ एक रिलीज लैच या एक बटन मिलेगा। टॉप कवर खोलने के लिए इन्हें दबाएं या खींचें। कवर आसानी से खुल जाना चाहिए। अंदर का कंपार्टमेंट दिखना चाहिए जहां जादू होता है। आपको एक स्पिंडल या गाइड का एक सेट दिखाई देगा जिसे पेपर रोल को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। थर्मल लेबल का अपना सैंपल रोल लें और इसे स्पिंडल पर रखें, यह सुनिश्चित करते हुए कि लेबल रोल के ऊपर से फीड हो रहे हैं। प्रिंट करने योग्य साइड कवर में थर्मल प्रिंट हेड की ओर ऊपर की ओर है। रोल अपनी जगह पर होने के साथ आपको लेबल के सिरे को प्रिंटर के सामने से फीड करना होगा। लेबल स्ट्रिप के कुछ इंच को धीरे से आगे खींचें ताकि यह प्रिंटर के सामने वाले ओपनिंग पर कटर से आगे निकल जाए। अब पेपर को दोनों तरफ एडजस्टेबल पेपर गाइड के साथ सावधानी से अलाइन करें। आप चाहते हैं कि ये गाइड लेबल पेपर के किनारों के खिलाफ कसकर फिट हों, लेकिन इतने टाइट ना हो कि वे इसे स्वतंत्र रूप से हिलने से रोकें। यह अलाइनमेंट यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके बारकोड सीधे और सेंटर्ड प्रिंट हों। एक बार जब सब कुछ अलाइन हो जाए तो टॉप कवर को मजबूती से बंद करें जब तक आपको एक क्लिक की आवाज न सुनाई दे। आप अतिरिक्त लेबल को फाड़ सकते हैं और आप पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है, तो हमारा प्रिंटर चालू हो गया है, कंप्यूटर से कनेक्टेड है और पेपर लोड हो गया है। लेकिन अभी ये सिर्फ प्लास्टिक और तारों का एक बॉक्स है। आपके कंप्यूटर को अभी तक इसकी भाषा नहीं आती है। हमें एक ट्रांसलेटर इंस्टॉल करना होगा जिसे टेक की दुनिया में ड्राइवर कहते हैं। ड्राइवर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वह विंडोज हो या मैक ओएस, को बताता है कि मैक्सो MIM10 से कैसे कम्युनिकेट करना है और उसे प्रिंट जॉब्स कैसे भेजने हैं। सही ड्राइवर के बिना आपका कंप्यूटर प्रिंटर को देखेगा, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या करना है। ये शायद पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगर आपका प्रिंटर सीडी के साथ आया है और आपके कंप्यूटर में ड्राइव है, तो आप उसे डाल सकते हैं और इंस्टॉलेशन विजार्ड को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि सच कहें तो ज्यादातर मॉडर्न लैपटॉप में अब सीडी ड्राइव नहीं होते हैं। बेहतर और अधिक अपडेटेड तरीका ऑनलाइन जाना है। अपना वेब ब्राउजर खोलें और मैक्सो MIM10 प्रिंटर ड्राइवर डाउनलोड सर्च करें। आपको सर्च रिजल्ट्स में मैक्सो की ऑफिशियल वेबसाइट या एक विश्वसनीय सपोर्ट पेज मिलना चाहिए। वहां जाएं, डाउनलोड सेक्शन ढूंढें और अपने स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 11 या मैकओएस सोनोमा के लिए सही ड्राइवर चुनें। फाइल को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करें। एक बार ड्राइवर फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद उसे अपने डाउनलोड्स फोल्डर में ढूंढें। यह शायद एक जिप फाइल होगी जिसे आपको अनपैक करने के लिए राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ओनेल करना होगा। नए फोल्डर के अंदर आपको एक इंस्टॉलर फाइल मिलेगी जिसका नाम आमतौर पर setup.exe या कुछ ऐसा ही होगा। इंस्टॉलेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए इस फाइल पर डबल क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर एक इंस्टॉलेशन विजार्ड दिखाई देगा जो आपको स्टेप्स के माध्यम से गाइड करेगा। यह आमतौर पर एक बहुत ही सीधा प्रोसेस होता है। आपको बस कुछ बार नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, नियम और शर्तें स्वीकार करनी होंगी और इंस्टॉलर को अपना काम करने देना होगा। ये सभी आवश्यक फाइलों को आपके सिस्टम पर कॉपी कर देगा। इंस्टॉलेशन के दौरान विजार्ड आपसे प्रिंटर पोर्ट चुनने के लिए कह सकता है। चूंकि हमने प्रिंटर को USB के माध्यम से कनेक्ट किया है, तो आप लिस्ट से एक USB पोर्ट चुन पाएंगे। कभी-कभी सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट होता है कि इसे स्वचालित रूप से डिटेक्ट कर लेता है। बस स्क्रीन पर दिए गए संकेतों का सावधानी से पालन करें। एक बार इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने के बाद अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना एक अच्छा विचार है। यह सभी सिस्टम परिवर्तनों को ठीक से प्रभावी होने देता है। आपके कंप्यूटर के रीबूट होने के बाद आपका मैक्सो MIM10 प्रिंटर पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाना चाहिए और सिस्टम द्वारा पहचाना जाना चाहिए। अपनी पहली प्रिंट कमांड प्राप्त करने के लिए तैयार और इंतजार कर रहा होगा। हम अपना पहला बारकोड प्रिंट करने के बहुत करीब हैं। सच का पल आ गया है। चलिए यह सुनिश्चित करने के लिए अपना पहला बारकोड प्रिंट करते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से काम कर रहा है। आपको इस शुरुआती टेस्ट के लिए किसी फैंसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। आप बस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे बेसिक प्रोग्राम या यहाँ तक कि एक बारकोड जनरेटिंग वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। इस टेस्ट के लिए चलिए एक वर्ड प्रोसेसर खोलते हैं, कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं जैसे मैक्सो M10 टेस्ट प्रिंट 1 2 3 4 5।
और यदि आपके पास एक बारकोड फॉन्ट इंस्टॉल है तो उसे सिलेक्ट करें, या इससे भी आसान बस कुछ बोल्ड टेक्स्ट बनाएं। अब फाइल और फिर प्रिंट पर जाएं। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आपको अब मैक्सो MI M10 आपके उपलब्ध प्रिंटरों में से एक के रूप में लिस्टेड दिखना चाहिए। इसे सिलेक्ट करें। प्रिंट बटन दबाने से पहले प्रिंट प्रॉपर्टीज या प्रेफरेंसेस चेक करें। यह वह जगह है जहां आप अपने इंस्टॉल किए गए पेपर से मेल खाने के लिए लेबल साइज सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक स्टैंडर्ड 4 बाय 6 इंच का शिपिंग लेबल उपयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वे डायमेंशन सिलेक्ट किए गए हैं। आप प्रिंट स्पीड और डार्कनेस जैसी चीजों को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अपनी पहली प्रिंट के लिए डिफॉल्ट सेटिंग्स आमतौर पर ठीक होती हैं। एक बार जब आप प्रिंटर और पेपर साइज कंफर्म कर लेते हैं तो आगे बढ़ें और प्रिंट पर क्लिक करें। आपको प्रिंटर को एक्शन में आते हुए सुनना चाहिए और 1 या 2 सेकंड में आपका पहला लेबल सामने से निकलेगा। यह स्पष्ट, तेज और पूरी तरह से प्रिंटेड होना चाहिए। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक अपना प्रिंटर सेटअप कर लिया है। अब चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ प्रो टिप्स। एक आम समस्या ये है कि लेबल खाली प्रिंट होते हैं। यदि ऐसा होता है तो सबसे संभावित कारण ये है कि आपने पेपर रोल को उल्टा लोड किया है। याद रखें, थर्मल पेपर केवल एक तरफ गर्मी संवेदनशील होता है, इसलिए प्रिंट करने योग्य सतह प्रिंटर के ढक्कन में थर्मल हेड की ओर होनी चाहिए। एक और टिप, यदि आपके प्रिंट फीके दिखते हैं या उनमें सफेद लाइनें हैं तो प्रिंट हेड गंदा हो सकता है। आप प्रिंटर को बंद करूने और उसे ठंडा होने देने के बाद एक मुलायम कपड़े और थोड़े से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से इसे धीरे से साफ कर सकते हैं। नियमित सफाई आपके प्रिंट की गुणवत्ता को लंबे समय तक उच्च रखेगी। अंत में नए उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ सलाह। प्रिंट सेटिंग्स के साथ प्रयोग करने से न डरें। प्रिंट स्पीड और डार्कनेस को एडजस्ट करने से अंतिम परिणाम पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के लेबल का उपयोग कर रहे हैं। धीमी गति और उच्च डार्कनेस सेटिंग्स अक्सर बोल्डर, अधिक स्कैन करने योग्य बारकोड उत्पन्न करती हैं। साथ ही हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले थर्मल लेबल खरीदें। सस्ते, निम्न गुणवत्ता वाले लेबल प्रिंट हेड पर अवशेष छोड़ सकते हैं, जिससे खराब प्रिंट गुणवत्ता और समय के साथ संभावित क्षति हो सकती है। आपका मैक्सो MI M10 एक वर्कहॉर्स है और थोड़ी सी देखभाल और सही सप्लाईज के साथ यह आपके व्यवसाय या प्रोजेक्ट्स के लिए आने वाले वर्षों तक एक अविश्वसनीय रूप से विश्वसनीय उपकरण होगा। हैप्पी प्रिंटिंग।